Assalamu alaikum everyone. I welcome you all at Positively Happy. My name is मोहम्मद अरबाब और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ और जो आज हमारा टॉपिक है आज के सेशन का वो है कि ससुराल में रहते हुए खुद एतमादी कैसे बरकरार रखी जाए। हाउ टू मेंटेन सेल्फ एस्टीम, हाउ टू मेंटेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे साथ बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मिस हिना रिहान हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। शी हैज़ डन हर MS in applied psychology, certified in positive psychiatry, and she has done REBT pre-course, and she has worked as an ABA therapist in SBE Foundation, and she worked in Shifa Hospital. She worked in Karachi Psychiatric Hospital. She worked in Beacon House School. एंड उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनब जावेद। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड CEO एट पॉजिटिवली हैप्पी। तो सबसे पहले तो मैं अपने गेस्ट्स को वेलकम करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो इसी के साथ ही हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस हिना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइटिंग मी इन हियर। तो मैम, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक था कि ससुराल में रहते हुए खुद एतमादी कैसे बरकरार रखी जाए, तो इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे, क्या डिस्कस करना चाहेंगे मैम? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस काइंड ऑफ टॉपिक इन लाइट और बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी सारे डिफरेंट फैक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, डिफरेंट रीजंस, डिफरेंट सिम्टम्स जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी कि असल इसकी रीज़न क्या है और उसके बाद हम इसको किस तरह से जो है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम को मेंटेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द सिम्टम्स। बेसिकली बहुत से ऐसी औरतें, खवातीन भी हैं जो कि ज़रा से भी कुछ अप एंड डाउन अगर ससुराल के अंदर हो जाती है तो उनको लगता है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो शैटर हो रहा है या वो किसी से बात नहीं कर पा रही। हमें सबसे पहले ये नोट करना होता है कि हमारे पास सिम्टम्स क्या है। वी नीड टू सी द सिम्टम्स कि कहाँ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर हो रहा है और इसकी बेसिक्स हैं क्या। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम के साथ ही शादी होकर आ रहे होते हैं ऐसे घर आने में जहाँ पे जो है आपको कुछ अगर ओवर पावरिंग लोग मिल भी जाते हैं तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो सेल्फ एस्टीम का कनेक्शन एक तो आपके चाइल्डहुड से बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है जो आपके पास जिस चीज़ के साथ आप आ रहे हो अपने घर से, वो अगर ज़रा सा भी अप एंड डाउन होता है तो आप कंप्लीटली शैटर्ड फील करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन द सिम्टम्स ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। जब आप किसी नए फैमिली के हिस्सा बन रहे होते हो या फिर आप वहाँ पे रह रहे होते हो तो आपको लगता है दैट यू स्टॉप ट्रस्टिंग योर ओपिनियंस। आपको जब ऐसा फील होने लग जाए कि आप अपने ओपिनियंस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो दिस इज द फर्स्ट सिम्टम कि आपका जो आपके पास इस वक्त लो सेल्फ एस्टीम है या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। देन यू हैव ऑलवेज ओवर थिंकिंग काइंड ऑफ थॉट्स। मतलब आपको लगता है मुसलसल आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जरा सी कोई बात हो जाए कीप ऑन ओवर थिंकिंग, एक लूप के अंदर आप एंटर हो जाते हो। देन वी हैव अनदर सिम्टम which is known as afraid to take new challenges. For example, in-laws में कोई एक छोटी सी बहुत ही मामूली सी मिसाल लेती हूँ मैं, तो एक बड़ी सी दावत अरेंज हो रही है और आपको कहा जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लें एंड यू आर अफ्रेड ऑफ दैट। आपको लगता है कि वो इस टाइप के कोई चैलेंजेस आप एज अ वाइफ या एज अ पर्टिकुलर पर्सन इन दैट फैमिली आप नहीं ले सकते। इट मीन्स कि आपका जो है यहाँ पे लो कॉन्फिडेंस का इशू हो सकता है। एक और चीज़ यहाँ पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ अबाउट फ्रीक्वेंट एंजाइटी। हम एक फ्रीक्वेंट एप्रीहेंसिव स्टेट के अंदर रहते हैं, मुसलसल एक एंशियस थॉट्स के साथ हम रहते हैं और एक कंटिन्यूस इमोशनल टर्मोइल रहता है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये एक तरफ इशारा करते हैं कि आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लो है। तो अब कॉजेज जो है बहुत सारी हैं, प्लस इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल इशू जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी सेल्फ आइडेंटिटी की। एक न्यूली मैरिड लड़की जो कि एक नए फैमिली के अंदर एंटर हो रही है, उसको सबसे पहला इशू आता है सेल्फ आइडेंटिटी का। एक तो अगर वो पहले लो सेल्फ एस्टीम के साथ आ रही है तो वो अपने रियल सेल्फ को छोड़ के दूसरों की अप्रूवल के लिए आगे इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी गेन कर लेती है, सारे अपने ऊपर शोल्डर्स के ऊपर बर्डन ओवर बर्डन कर लेती है अपने आप को, कि वो एक आइडियल सेल्फ में एंटर होने की कोशिश करती है। अब जहां वो अपना रियल सेल्फ छोड़ के आइडियल सेल्फ को एंटर करती है तो वहां पे असल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि फिर ना
वो आपका अपना आप अपने पास रहा, प्लस दूसरों के अप्रूवल के चक्कर में आपने जो है अपना जो रियल सेल्फ है वो भी खो दिया। अब यहाँ पे स्टार्ट होती है कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम। अब आपको कोई ना कोई पिन पॉइंट करे, कोई आपके ऊपर कोई नेगेटिव कोई रिमार्क पास ऑन करे, तो आपको वो चीज बुरी लगती है और आप फिर वहां पे शटर होना स्टार्ट हो जाते हो। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आती है सेल्फ आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, और आप बहुत से लोग अपने करियर को खैर बात कह देते हैं शादी की फौरन बाद, अच्छा ठीक है वी वोंट बी एबल टू हैंडल दैट, क्योंकि हम जो है एक करियर परस्यू कर रहे थे, अब नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग इट्स अ पर्सनल चॉइस, मगर बहुत से लोग इन लॉज की वजह से या हस्बैंड के दबाव की वजह से या फिर किसी भी किस्म की इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से अपने करियर को टाटा बाय बाय कह देते हैं, विच मीन्स के उन्होंने एक तो सबसे पहली चीज ये यहाँ पे डिस्टर्ब करी कि वो जो खुद हैं उन्होंने वो अपने आप को टाटा बाय बाय करके उस अपने शेल को क्लोज कर दिया। साथ साथ हमें एक आदत होती है अप्रूवल सीकिंग की। घर में किसी भी किस्म की खवातीन मौजूद हैं, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि आप अपनी जो है रिस्पेक्टफुल जो आपका तरीका है बात करने का उस चीज़ को छोड़ें। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रही हूँ कि दूसरों के अप्रूवल सीकिंग के चक्कर में अपने आप को, जो आप खुद हैं, जो आपका रियल सेल्फ है, डू नॉट लीव दैट, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। साथ साथ बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ वो है बाउंड्री सेटअप। हम बाउंड्रीज नहीं सेट करते, हमें पता ही नहीं है कि हेल्दी बाउंड्रीज क्या है और अनहेल्दी बाउंड्रीज क्या है और पोरस बाउंड्रीज क्या चीज होती है। फॉर एग्जांपल, हम अपना एक नया घर बनाते हैं, वहां पे हम एक विंडो हमने एक आर्किटेक्ट से कह के बनवाई है, और हम अगर उस विंडो को ओपन रखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट इंसेक्ट्स रात के वक्त घर के अंदर जो है वो कहते हैं ना कि धावा बोल देना, तो इस तरह के जो है डिफरेंट इंसेक्ट्स हमारे घर में एंटर हो रहे हैं, डिफरेंट चीजें हमारे घर में एंटर हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें एक हमें हवा भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं वहां पे एक नेट शील्ड लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हवा तो आएगी हमें, लेकिन साथ साथ हमारी प्रोटेक्शन भी होगी। हेल्दी बाउंड्रीज बिल्कुल इसी तरह से है कि हमें जो है अपनी बाउंड्री जाने से पहले उस घर में सेट करनी है कि हम क्या चीज और किस किस्म का बिहेवियर अलाउ कर रहे हैं सामने वाले से। अदर इट्स योर हस्बैंड, योर सिस्टर इन लॉ, योर मदर इन लॉ, हूएवर इज दैट, ठीक है। ये मैं किसी को ब्लेम करना या किसी को ये नहीं कह रही कि जो है इसका कसूर है या उसका कसूर है, नो। Whatever you are doing, you are responsible for yourself. जो कुछ भी हो रहा है आपके इर्द गिर्द, तो आप उसके खुद से रिस्पॉन्सिबल हो। यू आर अलाउिंग दैट दोज पीपल कि वो आप ये बाउंड्री के अंदर एक क्या कह सकते हैं इसको कि आपने अनलिमिटेड एक्सेस दिया हुआ है अपनी पर्सनल स्पेस पे, ताकि लोग आपको आगे आके डिस्टर्ब करें। वी डू नॉट वांट दिस। अब बात करते हैं हम थोड़े से टिप्स की कि एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि हम जो है अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बरकरार रख सके, अपनी सेल्फ एस्टीम को भी बरकरार रख सके। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है स्टॉप बीइंग परफेक्ट। There is no concept of perfectionism in humans. Being a human, we all are fallible. हम हैं fallible, हम हैं ऐसे लोग जिनमें तरह तरह के problems हो सकते हैं, हमें perfectionism नहीं हो सकती है। We can try to overcome those problems, लेकिन हम perfect किसी भी सूरत नहीं हो सकते। So do not think कि आप perfect हो जाओगे और in laws में आप perfect अपना एक image है वो portray कर सकते हो। That is not possible at any cost. ठीक है, तो सबसे पहली mistake जो है वो आपकी ये होती है जो कि आपने रोकनी है in future, चाहे वो अभी एक्सपीरियंस डॉटर इन लॉज हों या जो भी अभी इस वक्त टू बी ब्राइड्स हों, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टॉप बीइंग परफेक्ट। डू नॉट थिंक कि आपने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे बिठा लेनी है, उसके बाद यू थिंक यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं। सो डू नॉट do that. Next point is to set respectful boundaries. आपने अपनी respectful boundaries set करनी है। अब respectful boundaries क्या चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। We sometimes blur that line. हम वो लाइन ब्लर कर देते हैं कि असर्टिवनेस क्या है, बाउंड्री क्या है। हम क्या करते हैं, हम रूड हो जाते हैं, हम एरोगेंट हो जाते हैं। नहीं, हमें तो ये सिखाया गया है कि बस जो कहना है वो मुंह के ऊपर कह दो। दिस इज समथिंग वी नीड टू बी फोकस्ड ऑन कि हमें क्या कहना है, किस तरह से कहना है, क्या लहजा अपनाना है और किस वे में अपना पॉइंट कन्वे करना है। विच मीन्स कि हमारी हेल्दी बाउंड्रीज क्या है, हमें चाहिए हेल्दी बाउंड्रीज अपने किसी भी रिलेशनशिप को आगे चलाने के लिए। अब अगर आप वॉलंटरली इफ यू आर गिविंग अनलिमिटेड एक्सेस टू योर टू एनीबडी शेयरिंग द हाउस होल्ड, तो इससे क्या होगा, सामने वाला तो हिट होगा ही होगा, आप डबल इफेक्टेड होंगे, आप बर्न आउट होंगे। यू डू नॉट वांट दैट। आपको हेट्रेड किस्म की जो एक इमोशन है वो नहीं चाहिए। आपको बाउंड्री सेट करते करते आपको बॉन्डिंग जो है इट टेक टाइम, इट टेक्स इयर्स टू डेवलप दैट। Then we have a third point which is known as be assertive. Assertion is something जो कि बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट किया जाता है। आजकल बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि assertion को हम लिंक करते हैं बी एरोगेंट,
बी अ रूड पर्सन, ये लोग कहते नहीं है लेकिन एक्शंस के थ्रू दिखाते यही है। वी आर वेरी असर्टिव और हमने जो है बस कहना था कह दिया, बस मेरा मूड हुआ मुझे नहीं करना। अच्छा, जो चीजें जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं भी, जिनको करना भी है आपने, उसको फिर आप एजर्शन का नाम देके आप पोर्ट्रे कर रहे हो, विच इज रॉन्ग फॉर द न्यू जनरेशन। हमें ये चीज भी दिमाग में रखनी है कि एवरीथिंग नीड्स टू बी बैलेंस्ड, लाइक एजर्शन, बाउंड्रीज, एवरीथिंग नीड्स टू बी बैलेंस्ड। इवन इन इस्लाम अगर हम बीइंग अ मुस्लिम भी बात करें तो एतदाल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हमें अपने इस्लाम से, अपने रिलीजन से भी सीखने को मिलता है। तो एजर्शन जो है एक ऐसी चीज है जो कि आप ये चीज इंप्लाई करती है दैट यू आर कॉन्फिडेंट of yourself as a person, that you can say to those no to those things जो कि आपको लगता है कि आप नहीं टेक ऑन कर सकते, आप अपने ऊपर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले सकते। तो यू शुड बी नोइंग दिस थिंग कि किस तरह से रिस्पेक्टफुली आपने अपना पॉइंट कन्वे करना है सामने वाले को। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन वी हैव अनदर पॉइंट फॉर दोज गर्ल्स जिनको लगता है कि हम फौरन से बात स्टार्ट करते हैं एंड जस्ट गेट इनटू अ बैटल, जस्ट गेट इनटू अ फाइट। ठीक है, बस मैंने कहना था कह दिया, दिस इज माय हैबिट। और इससे क्या होगा, यू आर इनिशिएटिंग समथिंग जो कि आपके लिए डेंजरस हो सकता है। आपको सामने से रिप्लाई बैक आएगा और आपको कॉन्फिडेंस यू करके जाएगा। यू डोंट हैव टू डू दैट, यू डोंट हैव टू इनिशिएट एनी काइंड ऑफ अ फाइट। यू अगर आप इसके आदी भी हैं तो अपनी इस हैबिट को काम डाउन करके, काउंसलर से कंसल्ट करके, अपने आप को नॉर्मलाइज करके न्यू फैमिली में एंटर हुई है। साथ साथ ट्राई बीइंग अ बिगर पर्सन, कोशिश कीजिए कि मतलब चीजों को आर्ग्यूमेंट के बजाय उसके बारे में बात कीजिए। अगर आपको किसी से इशू भी है, हस्बैंड एक ऐसा इंसान है जिसको हम समझते हैं कि जी हमने फौरन से बात कहनी है, उसको फौरन से मान लेना है। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्यों? क्योंकि वो भी एक इंसान है, उसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। दो लोगों का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। इट डजंट मीन यू हैव टू एग्री दैट पर्सन। आप learn to let's agree to get disagree। ठीक है, ये वाला जो पॉइंटर है ना, ये बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। और म्यूचुअल कंसेंट के साथ आपका जो हस्बैंड है या जो आपकी वाइफ है, इन दोनों सिनेरियोज में ये दो लोग आपके लाइफ पार्टनर्स हैं। दिस इज नॉट अ मास्टरी और एनी स्लेवरी काइंड ऑफ अ कंसेप्ट, ये है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अगर आप किसी के साथ करते हो तब भी इट्स लाइक 50% एक बंदा, 50% एक बंदा। तो अगर ये चीजें हम सीख लें तो आई थिंक हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपनी जगह एक तो बरकरार रहेगा, दूसरा सामने वाला हमें बहुत जल्दी अटैक नहीं कर सकता। देन एक और पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, लर्न टू लेट गो, रेजिलियंस, जो चीज हमारे अंदर शायद बहुत कम है। हम वी हैवंट लर्नड, एक्चुअली अभी के जो जनरेशन है वो बहुत कम उसमें जो है मुझे लगता है परेशान हो जाती है, लाइक स्ट्रेस्ड आउट जल्दी हो जाती है। दे डोंट नो हाउ टू बाउंस बैक फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ चैलेंज। अगर आप बाउंस बैक ही करना नहीं सीखोगे तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस शैटर होगा, प्लस आपको लगेगा यू आर अनएबल टू अचीव एनी काइंड ऑफ अ चैलेंज। आपका एक गोल था, आप वो अचीव नहीं कर पाए, इट्स ओके, हो जाता है, इंसान है हम लोग। ये चीजों की प्रैक्टिस करनी है, ये वन डे में नहीं आएगा आपको, तो डेफिनेटली हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन एनहांसिंग योर रेजिलियंस पावर। अपनी रेजिलियंट अपने आप को जितना रखोगे उतनी जल्दी आप बाउंस बैक कर सकोगे किसी भी चैलेंज से। जिंदगी है, जिंदगी को एक्सेप्ट करना सीखिए। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस कहलाती है इन आरईबीटी, कि आपने अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट किया एज इट इज। जो चैलेंजेस आ रहे हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट दोस चैलेंजेस, यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट other person as well, which is known as others acceptance। ये चीज भी अगर आपके पास आ जाएगी तो आप ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग में नहीं जाएंगे, मतलब जिसे कहते हैं ना सया या सफेद, अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो बिल्कुल ही खत्म है। वी डू नॉट वांट दैट, वी वांट अ मिडल वे सॉल्यूशन। देन द लास्ट पॉइंट जो कि मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, which is about maintaining respect। हम बहुत दफा इन लॉज में जाके कुछ चीजें हम अपने कानों से, आजकल तो बहुत चल रहा है, जैसे आपको पता है औरत मार्च का जो एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है, लोग उसमें बहुत सारे डिफरेंट कमेंट्स कर रहे हैं। बहुत से लोग इसको गलत तरीके से भी लेके जा रहे हैं, बहुत से लोग उसको पॉजिटिवली भी ले रहे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बेसिक हमारे पास एक वो चीज है ना, जिसे कहते हैं कि बेसिक फैक्टर, वो है मेंटेनिंग द रिस्पेक्ट। हम रिस्पेक्ट जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, हम लड़ाई के अंदर कूद पड़ते हैं, फिर सामने वाला जब हमें रिस्पॉन्ड बैक करता है तो हमें बहुत बुरा फील होता है, और फिर बाउंड्रीज इससे पोरस हो जाती है, मतलब उसके अंदर सुराख हो जाना चीजों के अंदर। फिर वो सामने वाले की चीजें आपको अफेक्ट कर रही हैं, आपकी चीजें उसको अफेक्ट कर रही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट सेक्रीफाइस योर सेल्फ। जैसे कि हम थोड़ी देर पहले आई थिंक डॉक्टर जैनब जावेद हम जिस तरह मेरे उसमें मौजूद थी वेबिनार में, तो हम लोग यही बात कर रहे थे, बैज ऑफ ऑनर, और सेक्रीफाइस एनिमल नहीं है हम लोग। सो डू नॉट सेक्रीफाइस योरसेल्फ। अपने जो गोल्स आप अपने साथ जो शादी से पहले थे उनको आप परस्यू करती रहिए, प्लस अपने टैलेंट्स और स्किल्स को पॉलिश करना नहीं भूलिए। जो कब आएगा, जब आपके पास मी टाइम होगा। मी टाइम आपकी इस शादीशुदा जिंदगी के बाद बहुत जरूरी है, क्योंकि मी टाइम जो है आपको ये बता रहा है कि आप
आपके पास ये वक्त है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हो अपने लिए 1 आवर, ठीक है, 1 आवर आपने सेट करना है, दैट इज योर टाइम। उस टाइम में ना बच्चे, ना शोहर, ना घर वाले, कोई नहीं, दिस इज फॉर यू। और ये है भी आपके लिए, ताकि जब आप सुबह उठो तो एनर्जेटिक होके उठो, आप जो है लोगों से लड़ने के बजाय उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, प्लस थर्ड व्यू पर्सपेक्टिव ले सको। तो दिस इज आई थिंक ऑल अबाउट दैट आई हैव टू से। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस अगर आप लोग करना चाहें। थैंक यू सो मच मिस हिना। जब आप वो कह रही थी ना, नेट वाली बात कर रही थी कि हम घर में नेट लगा लेते हैं, तो मेरे जहन में आ रहा था कि वो जो लोग हैं ना जो हमें तंग करते हैं, मैं उन्हें एसोसिएट करना शुरू की। बड़ी फनी सी टेक्निक मेरे जहन में बन गई कि वो लोग नहीं, बेसिकली इंसेक्ट्स हैं जो कि हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। तो मैं क्लाइंट्स को जब सिली ह्यूमर टेक्निक सिखाती हूँ तो अभी उसमें एक एड ऑन हो जाएगी, तो एक ह्यूमर की तरह का ही हो जाएगा। That is very true. Thank you so much, Miss Hina. That was very interesting. अरबाब, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है मिस हिना के लिए या हमारे कमेंट्स में है? Then I can start. अरबाब, आपका म्यूट है। I guess there's a network problem. चलें, I'll take it over. Assalamu alaikum. As Arbab has already introduced me, I'm Dr. Zainab Javed and I'm a practicing psychologist, founder of Positively Happy. First of all, I would like to thank Miss Hina Rehan for coming here. मैं काफी अरसे से उनके सेशन सुन रही थी और सबको पता है कि मेरा पेशेंस लेवल बहुत कम है। मैं एक हाइपर एक्टिव सी इंसान हूँ और मैं आराम से किसी का सेशन सुन नहीं सकती। एंड मिस हिना इज द फर्स्ट पर्सन जिनका सेशन मैंने सुकून से बैठ के सुना, एंड आई डोंट मिस हर सेशंस। तो इनका पेज है होप रिवाइवल, आप उस पे जाएं और इनके सारे सेशन सुने, दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो कमिंग टूवर्ड्स द पॉइंट, यू आर वेलकम मिस। कमिंग टूवर्ड्स द पॉइंट कि अपनी सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज कैसे रखें, मिस हिना ने माशाल्लाह से बड़ी डिटेल में बता दिया। मैं 3 या 4 पॉइंट्स उसमें और ऐड करूंगी। एक बात हमेशा याद रखें कि जो इंसान है ना, वो अल्लाह पाक ने बनाए हैं, और जब अल्लाह पाक कोई चीज बनाता है ना तो वो क्वालिटीज के बगैर नहीं बना सकता। हर इंसान में कोई ना कोई चीज होती है, कोई ना कोई क्वालिटी होती है, कोई ना कोई खसूसियत होती है। इवन के जिन माओ के स्पेशल बच्चे हैं, ऑटिस्टिक हैं, एडीएचडी हैं, मेंटली चैलेंज्ड हैं, उनका भी दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद है और जल्द ही वो मकसद आपके सामने आ जाएगा। सो डोंट वरी, हर इंसान किसी ना किसी मकसद के लिए पैदा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप में कोई क्वालिटी ना हो। हम जब भी सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, स्टूडेंट से कहते हैं सेल्फ एस्टीम रेट करें, तो वो कहते हैं 10 में से 5। क्यों? क्योंकि हम बैठ के सोचते ही नहीं है कि हम में क्या खूबियां हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम अचीवमेंट्स लिए जाते हैं, लिए जाते हैं और लिए जाते हैं, लेकिन कभी उनको बैठ के फील ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपके 9th के एग्जाम्स हुए, एक दिन पार्टी की भूल गए। 10th के एग्जाम्स हुए, 2-4 दिन पार्टी की भूल गए। मेरी पीएचडी की डिग्री बहुत, मतलब 1-2 दिन पार्टी की, मेरी तो चल ही रही है, लेकिन अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उसको बैठ के फील कर सकूं। शायद हमारी जिंदगियां इतनी बिजी हो गई हैं कि हम अपनी अचीवमेंट्स को फील ही नहीं करते। छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने एक नई डिश बना ली है, वो भी अचीवमेंट है। आपने एक नया हेयर स्टाइल कैरी कर ली है, वो भी अचीवमेंट है। आपकी वजह से किसी इंसान को दुख नहीं पहुंचता तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज में बड़ी ही थिन लाइन होती है। कॉम्प्रोमाइज इज कि अच्छा, हस्बैंड ने कहा चाइनीज खाना है, आपने कहा बारबेक्यू खाना है, तो चले आपने उसकी मान ली। सेक्रीफाइस इज कि आप अपनी जिंदगी ही बर्बाद करी जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे कॉम्प्रोमाइज करना इज ओके, लेकिन अपनी जात को ही बर्बाद कर देना इज नॉट ओके। सो यू हैव टू थिंक अबाउट छोटे छोटे स्टेप्स ले। मैं ये नहीं कहती कि सेशन सुनने के बाद उठे और घर में लड़ाई डाल दे, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स में, जैसे मैं सिन्हा ने कहा, एसर्टिवली बात करें। पहले पहचाने आपके राइट्स क्या हैं। और अक्सर ये होता है कि जब आपके दिमाग में स्ट्रेस होता है ना, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग वैसे ही नहीं समझ आती, आपकी सेल्फ एस्टीम वैसे ही लो हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, आपको मसले के हल नहीं मिल रहे, आपका ससुराल आपको बहुत ही भयानक लग रहा है, तो ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम अ थेरेपिस्ट। मेरे पास इतनी इतनी बच्चियां आई हैं जो कि कहती थी हमारा ससुराल बड़ा खौफनाक है, और 5-6 सेशंस के बाद उन्होंने कहा नहीं, वो इतने बुरे नहीं थे, मसला मेरे थिंकिंग प्रोसेस में था। मुझे जो था, नेगेटिव फिल्टर की बहुत ज्यादा आदत पड़ गई थी कि वो जो अगर दिन में 10 चीजें मेरे लिए अच्छी करते थे और एक बुरी करते थे,
तो मैं 10 को इग्नोर करके सिर्फ एक अच्छी को याद रखती थी. सो काउंसलिंग हेल्प्स यू टू ओवरकम सच नेगेटिव थिंग्स. सो एज मिस सिन्हा ने आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स दी हैं, आप उस पर अमल करें. और हमेशा याद रखें, कोई बाहर से बंदा नहीं आएगा आपकी सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करने को. कोई ससुराल वाला किसी के ससुराल वाले उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं. हम क्या कहते हैं, वो मेरी देवरानी का शौहर उसको अप्रिशिएट करता है, वो हमसाई का मियाँ उसको अप्रिशिएट करता है. आपको नहीं पता वो मियाँ जो 4 लोगों के सामने अप्रिशिएट कर रहा है, वो बाद में जाके 2 थप्पड़ भी मारता हो. ठीक है, जो नजर आ रहा होता है दैट इज नॉट ऑलवेज द रियलिटी. सो अल्लाह पाक ने आपको जो ब्लेसिंग्स दी हैं उसके बारे में खुश हो. और इंसान खुशकिस्मत वही है जो कि उन ब्लेसिंग्स को एंजॉय करे जो कि उसके पास हैं. जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना शुरू हो जाते हैं ना, और अल्लाह पाक से कह देते हैं कि दिस इज इनफ फॉर मी, दैट इज द टाइम अल्लाह पाक आपको और देता है. और दैट इज द टाइम जब आपकी जो सेल्फ एस्टीम है और इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. जब भी आप सुबह उठें, लुक योर सेल्फ इन द मिरर और याद करवाएं कि व्हाट आर योर अचीवमेंट्स, व्हाट आर योर अकम्पलिशमेंट्स. आज से 10 साल पहले आपके पास क्या नहीं था जो कि अब है. मे बी 10 साल पहले आप बहुत सारी ऐसी चीजें मांगते हो जो कि आपके पास अब है, अब आप उसे फॉर ग्रांटेड करते हो. लाइक एक नया फोन ही सही, एक ब्रांडेड ड्रेस ही सही, छोटी 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 चीजें बहुत सारी होंगी जो कि आपने जानमाज पे बैठ के मांगी होंगी. मिल जाती हैं तो हम अल्लाह को भी भूल जाते हैं और चीजों को भी भूल जाते हैं. क्यों? क्योंकि हम बैठ के उनको फील नहीं करते. सो जब सुबह उठें, याद करें क्या क्या अकम्पलिशमेंट्स थी, क्या क्या आपको मिला है, और सब कुछ करने के बाद अपने चेहरे पे एक स्माइल लेकर आए और के वेल डन ज़ैनब, वेल डन हिना, यू आर द बेस्ट. तुम्हें किसी से अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है. ठीक है, आई कैन अप्रिशिएट माई सेल्फ. ये जो हम अप्रिसिएशन के भूखे बन गए हुए हैं ना, ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया. आई नो अच्छा लगता है दूसरे लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन हम कब तक दूसरों से मांगेंगे. एक दफा हमारी सेल्फ एस्टीम खुद इंक्रीज हो गई, हमें किसी की अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो दैट इज ऑल फॉर माई साइड. मिस हिना, वुड यू लाइक टू एड योर लास्ट वर्ड्स प्लीज? Yes, I would like to add over here that जो लोग इस वक्त किसी भी रिलेशनशिप में हैं और मतलब शादीशुदा हैं, और जो लोग अभी नए शादीशुदा भी एक नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं, प्लीज़ अपने अंदर अपने रेजिलियंस और एक्सेप्टेंस को लेकर आए. हर चीज़ की एक्सेप्टेंस एक चीज़ होती है जिसमें आप सामने वाले को लेट गो कर सको, उसकी मिस्टेक्स को लेट गो कर सको. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी सिनेरियो को ओवर जनरलाइज नहीं करो. कि अगर आपने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट आपके साथ एक चीज हो गई है, आपने इसको लेके जनरलाइज कर दिया कि ये चीज ऐसी ही है. दिस इज सो रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स. क्योंकि अगर आप एक चीज को ओवर जनरलाइज कर रहे हो, इट मीन्स कि आप अपने जहनी सुकून को तबाह बर्बाद कर रहे हो. वी डू नॉट वांट टू ड्रोन आवर मेंटल पीस. खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, और जब आप खुद अंदर की दुनिया खुश रहेगी तो बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी और हसीन नजर आएगी. एंड प्लीज बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, and be thankful to those people who are your real support in this life. Thank you, and that is all from my side. थैंक यू मिस हिना. मिस हिना की बात को ही मैं एंड करते हुए कहूंगी, सम अ वेरी ब्यूटीफुल थेरेपिस्ट सेड मी अ थिंग कि कभी आपको टाइम मिले ना तो एक टेक्स्ट टाइप करें. जिन लोगों ने आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी पॉजिटिव डिफरेंस लेकर आया ना, उनको थैंक यू कहे 3-4 लाइंस में. आप उनको थैंक यू कहेंगे, उनको मैसेज जाएगा, वो खुश होंगे, वो आपको रिप्लाई करेंगे, आप खुश होंगे. तो ऐसे ही खुशियां बांटते रहें और खुशियां लेते रहें. Thank you so much and Allah Hafiz. Over to you, Arbab. Thank you so much, ma'am. Thank you, Miss Hina. Thank you, Miss Zainab. आप लोगों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में हमारे व्यूअर्स से मुलाकात होगी. तब तक के लिए हमें इजाज़त दें. हम अपने सेशन का इख्तिताम करते हैं. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.